हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बी फॉर्म 4th सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं और इस बार भी 95% चांस है कि वो आएंगे ही आएंगे। सो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कोलॉइडल डिस्पर्जन एंड क्लासीफाई देम। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या होता है ये बताना है और उसका क्लासिफिकेशन में लायोफिलिक, लायोफोबिक और एसोसिएशन कोलाइड्स क्या होते हैं, उसका पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, ये सब के बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कोलॉइडल डिस्पर्जन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जैसे कि ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल। देखिए आपका ये क्वेश्चन तो पूछेगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कोलॉइडल डिस्पर्जन की। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक प्रॉपर्टी उठा के दिया जाएगा, जैसे कि अगर ऑप्टिकल दिया है तो आपको ऑप्टिकल के बारे में सारा चीज़ लिखना पड़ेगा कि हाँ उसके अंदर में हमारा टिंडल इफेक्ट आता है, ये सब। ठीक, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन हॉडी-शुल्जे रूल, पेप्टाइजेशन एंड कोएजर्वेशन। ये आपको छोटे क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लो विथ एग्जांपल। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन आपको पता है, जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है ऐसे फ्लूइड को हम न्यूटोनियन बोलते हैं और जो फॉलो नहीं करते उसको नॉन न्यूटोनियन बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपको लिखना है और जो ग्राफ होता है वो भी आपको इसमें बनाना है। ठीक, एग्जाम्पल्स भी लिख देना है आपको 2-4। अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन है राइट द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। इसका मतलब ये है कि आपको विस्कोसिटी को चेक करने वाले बहुत सारे मेथड बताने हैं। ठीक है, अब देखिए हमने बहुत सारे मेथड अलग अलग तरह के पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी में ओस्टवाल्ड पूछा गया तो आपको उसके बारे में लिखना है कि हाँ ये हमारा यूट्यूब विस्कोमीटर होता है, ये सब। ठीक, हमारा थर्ड क्वेश्चन बोलता है राइट अ नोट ऑन थिक्सोट्रॉपी एंड नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, थिक्सोट्रॉपी क्या होता है और नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी, ये सब के बारे में आपको बताना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस अबाउट द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है, ठीक है, उसका साइज शेप चेंज हो जाता है, उसका टाइप बता देना है आपको कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दो तरह का होता है। ठीक, क्यों अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द हैकेल इक्वेशन, डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये आपको शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा कि शॉर्ट में बताइए कि हैकेल इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे यूनिट 3 में। अब यूनिट 3 में हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के बारे में बताइए कि उसको हम क्रीमिंग से, ठीक है, क्रीमिंग से और बहुत सारे फैक्टर्स है कैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, जिसकी ब्रेकिंग हो गया हमारे इमल्शन का सबसे और बड़ा प्रॉब्लम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सबसे कैसे बचाया जा सकता है, सब आपको बताना है। अब सेकंड हमारा होता है डिफरेंस बिटवीन द फ्लॉक्यूलेटेड एंड डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, ये भी आपको बताना है। थर्ड क्या है यहाँ पे व्हाट इज इमल्शन एंड थ्योरीज ऑफ इमल्शन। हमने बहुत सारा थ्योरी पढ़ा था, कौन कौन सा थ्योरी, ओरिएंटेड वेज थ्योरी हो गया, सरफेस टेंशन थ्योरी हो गया, ये सब के बारे में आपको यहाँ पे बताना है और इमल्शन का डेफिनेशन भी लिखना है। ठीक, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट द सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, अब इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, सस्पेंशन का डेफिनेशन लिखना है और सेडिमेंटेशन कैसे होता है ये लिखना है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है स्टोक्स लॉ। ठीक है, अब हमारा 5th नंबर का है डिस्क्राइब माइक्रो इमल्शन एंड मैक्रो इमल्शन। ये आपको एज अ शॉर्ट नोट पूछ लिया जाएगा। ठीक, क्लियर। अब हम आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में हमारा पहला क्वेश्चन है राइट प्रिंसिपल एंड मेथड इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज इन अ पाउडर यूजिंग एंडरसन एपरेटस। ये हमारा आज तक का पूछने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है 10 नंबर में। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। देखिए वैसे तो हमारे बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल मेथड, सीविंग मेथड, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको इस वाले क्वेश्चन को देनी है। ठीक, अब यहाँ पे या फिर इस वाले मेथड को देनी है आपको। अब सेकंड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटी, एक्सप्लेन डिफरेंस अमंग देम। ठीक है, जैसे बल्क डेंसिटी, ग्रेन्युलर डेंसिटी, ये सब के बारे में आपको बताना है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्कस फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर एंड डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज। पाउडर कैसे फ्लो होता है और अंदर में आप बता देना कि एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन सरफेस एरिया एंड एक्सप्लेन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है, उसके मेथड हमने पढ़े हैं, कौन कौन सा, एक तो हमारा एयर परमिएबिलिटी मेथड होता है ना, दूसरा एड्जॉर्प्शन मेथड, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख देना। ठीक है, अब हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन पैकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ पाउडर। ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, आप 2 नंबर में पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, या फिर कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे हमारा यूनिट 5 सबसे लास्ट हम देख लेते हैं एलोबरेट द एसिलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग गिव लिमिटेशंस। देखिए हम
बहुत सारे देखे थे अलग अलग एलिवेटेड टेम्परेचर है ना और ह्यूमिडिटी, ये सब पे हम ड्रग को जब रखते हैं तो वो उसका सेल्फ लाइफ कितना होता है, कैसे वो अफेक्ट होता है, ये सब के बारे में आपको लिखना है, उसका लिमिटेशन लिखना है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन बोलता है डिस्क्राइब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, गिव इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग हाफ लाइफ एंड सेल्फ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जितना भी इक्वेशन है वो सब लिखना है। ठीक, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन एंड इट्स प्रिवेंशन। इसका मतलब ये है कि सनलाइट के थ्रू कैसे हमारे ड्रग डिग्रेड हो जाते हैं और उसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये सब के बारे में आपको लिखना है। ठीक, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, गिव डिटेल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कैसे कोई केमिकल या फिर फिजिकल फैक्टर हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिग्रेड कर सकते हैं, आपको इसके बारे में लिखना है। हमारा 5th क्वेश्चन है राइट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड 6th हमारा क्वेश्चन है राइट स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। सो फ्रेंड, ये हमारे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बाकी सारे डेफिनेशंस पढ़ने के साथ साथ इन सारे क्वेश्चंस को प्रायोरिटी ज़रूर देना ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए।